नागपुर में हिंसा की आग के पाकिस्तान से जुड़े तार। 250 लोगों की ट्रोल आर्मी ने नागपुर को जला डाला। नागपुर में 250 लोगों ने रातों रात कुछ ऐसा किया कि अभी भी नागपुर में वो धुआं उठ रहा है, जो लोगों को नागपुर हिंसा की याद दिला रहा है। बता रहा है कि कैसे नागपुर को जला डाला गया। और अब तो ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जो हम आपको बताएंगे तो आप सख्ते में भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने अब तक 95 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 17 और गिरफ्तारियां शामिल हैं। वहीं इस दंगे का मास्टरमाइंड माना जा रहा फहीम खान को देशद्रोह के 2 मामलों में आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि फहीम खान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालकर हिंसा को बढ़ाया, लेकिन अब साइबर सेल की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि 250 लोगों की एक ट्रोल आर्मी इस हिंसा को फैलाने में शामिल थी। उनके चेहरे दिख नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। असल में पुलिस ने बताया कि बीते सोमवार को फहीम खान ने गणेश पेठ थाने में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद उसने एक वीडियो जारी की। पुलिस पर आरोप लगाया कि वो प्रदर्शनकारियों को बचा रहे हैं। ये वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया, जिससे माहौल और बिगड़ गया। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो ने माहल गेट इलाके में हिंसा भड़काने में काफी अहम भूमिका निभाई, जो आरएसएस मुख्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 2 किलोमीटर। 250 लोगों ने नागपुर को जला डाला। साइबर सेल की जांच में सामने आया कि हिंसा के पीछे एक संगठित डिजिटल नेटवर्क था। 250 लोगों की एक ट्रोल आर्मी लगातार भड़काऊ पोस्ट कर रही थी, जिससे तनाव बढ़ा। डीसीपी लोहित मातानी ने बताया कि अब तक 50 से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया यूजर्स की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित की जा चुकी हैं। इस दौरान 34 खातों से 90 से ज्यादा भड़काऊ पोस्ट शेयर किए गए, जिसमें से कई एडिट कर झूठी खबरें फैलाई गई, और ये सब मुस्लिम लोगों के अकाउंट से किया गया। जांच में सामने आ रहा है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कनेक्शन। जांच में यह भी सामने आया कि इस डिजिटल हमले में अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी शामिल था। साइबर टीम ने बांग्लादेश समेत कुछ अन्य देशों से आए भड़काऊ पोस्ट को ट्रैक किया। पुलिस के मुताबिक एक पोस्ट को 50,000 से ज्यादा लाइक और 20,000 से ज्यादा कमेंट मिले, जिससे साफ होता है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने की सुनियोजित साजिश थी। और अब तो पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी जांच हो रही है कि कहीं पाकिस्तान से तो इसके लिंक नहीं जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक कई गिरफ्तारियां। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पुलिस ने अब तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया। 19 आरोपियों को तो 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। वहीं 3 दिन बाद हिंसा प्रभावित कपिलवन और नंदनगढ़ इलाके से कर्फ्यू हटा दिया गया है। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, मामले में बांग्लादेश कनेक्शन मिलने का दावा किया गया है। वहीं पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने दावा किया कि सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी मिली है कि यह दंगा एक छोटी घटना थी, भविष्य में बड़े दंगे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को हुई हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें डीसीपी रैंक के 3 अधिकारी भी शामिल थे। दंगाइयों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया और कुछ घरों पर हमला भी किया गया था। सरकार ने किया पंचनामा तो हैरान करने वाली मिली बड़ी जानकारी। नागपुर में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसके निशान इलाके में अब भी जिंदा है। चारों तरफ सुलगे हुए वाहन और तोड़फोड़ का शिकार हुई चीजें बिखरी पड़ी हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे पंचनामे में जानकारी सामने आई है कि नागपुर हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। 36 कार, 22 बाइक, 1 क्रेन और 1 मकान में भारी नुकसान होने की जानकारी सामने आई। हालांकि नुकसान का पंचनामा कर भरपाई देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। जो वाहन
पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनके लिए 50,000 रुपये और कम नुकसान हुए वाहनों के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों ने बीमा का फायदा लिया है उन्हें यह रकम नहीं दी जाएगी। दंगे के दौरान जिन जिन लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है उनके पंचनामे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं। सबका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री, नागपुर के प्रभारी और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आदेश दिया था कि पंचनामा शुरू किया जाए। इसके बाद नागपुर के जिलाधिकारी ने पंचनामा शुरू करवाया। नागपुर में कैसे फैली हिंसा की आग? सोमवार को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जलाया गया। वीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद देर शाम 7:30 बजे के तकरीबन नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क गई। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया, सड़कों पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस पर भी हमला किया गया। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी हमले में घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रात तकरीबन 10:30 से 11:30 के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प होती है, जिसके बाद नागपुर में हिंसा की आग बढ़ती जाती है। औरंगजेब पर विवाद हिंसा तक कैसे पहुंचा? पूरा विवाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने 3 मार्च को कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं। मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आरोप लगे कि आजमी ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की। विवाद बढ़ने पर आजमी ने 4 मार्च को अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ हो तो मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूं। लेकिन फिर भी उनकी आलोचना होती रही और फिर नागपुर में हिंसा की आग भड़क उठी। हालांकि आलोचना के चलते अबू आजमी को महाराष्ट्र में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर उनके बयान की निंदा की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मामला यही नहीं रुका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आजमी के बयान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को सपा से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे यानी अबू आदमी को यहां बुलाई। यूपीएससी लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। ढहाई जाएगी औरंगजेब की कब्र। अब नागपुर में जब हिंसा हुई और कट्टरपंथियों के इस हिंसा में शामिल होने की खबर आई तो तेजी से औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग की जा रही है। बढ़ते विवाद के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सातारा से बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग की। उन्होंने कहा, एक जेसीबी मशीन भेजकर औरंगजेब की कब्र को गिरा दिया जाए। वो एक चोर और लुटेरा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग का समर्थन किया तो तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने भी कब्र हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखकर कब्र के रखरखाव का खर्च का विवरण मांगा। राजा ने कहा, हमारी संस्कृति का दमन करने वाले की कब्र पर करदाताओं का 1 भी रुपया खर्च नहीं किया जाना चाहिए और कब्र को तोड़ दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे को क्यों हो गया औरंगजेब से प्यार? अब बात उद्धव ठाकरे की भी करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ औरंगजेब की कब्र को तोड़े जाने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को औरंगजेब की कब्र से प्यार होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कब्र विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का एक स्मारक है। यह आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक आक्रांताओं से लड़ते रहे। लेकिन ना संजय राउत और ना ही उद्धव ठाकरे ने यह बताया कि वो आखिर कब्र को हटाने या तोड़ने की बात पर खामोश क्यों हो जाते हैं। जिससे लगता है कि उद्धव औरंगजेब से काफी प्यार करते हैं।
यहां आपको बता दें कि मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में है। इतिहासकारों के मुताबिक 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मौत के बाद बादशाह की इच्छा के मुताबिक उसे खुलदाबाद में उसके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। औरंगजेब की कब्र साधारण मिट्टी की बनी हुई थी, जिसके बाद ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने संगमरमर लगवाया और वर्तमान में अब कुछ लोग इसी को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल नागपुर में अभी तो शांति है, लेकिन जिसने भी नागपुर में अशांति फैलाई और नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया, उसकी अब खैर नहीं, क्योंकि जिस चीज के भी इससे जुड़े तार सामने आ रहे हैं उसे जेल में डाला जा रहा है और ऐसा फैसला किया जा रहा है कि आगे से दंगा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें। कल फिर आपके सामने कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए क्या।